अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 का मैं फिफ्थ वाला आपको सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days while Shusi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge per each extra day. इसमें हिंदी देखिए इसका क्या मीनिंग कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें अगर आप बुक्स लेकर जाते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने घर ले जाते हैं, तो उसमें क्या उसका कंडीशन है कि अगर आप 7 दिन के लिए ले जाते हैं तो शुरू के फर्स्ट 3 days जो होते हैं ना, उसका वो फिक्स चार्ज रखते हैं। 3 दिन का जो रहता है फर्स्ट 3 days उसका वो फिक्स चार्ज रखते हैं, और बाकी जो दिन रहता है, डेज रहता है, उस पर वो अपना चार्ज पर डे लगाते हैं। ठीक है, तो सरिता एक लड़की है जो कि वो किताब लेकर गई और उस 7 दिन के लिए लेकर गई, 7 days के लिए। तो उसने ₹27 दिया, पेड किया। ठीक है, लाइब्रेरियन को 27 रुपीज़ उसने दिया 7 days के लिए। ठीक है, और एक और लड़की है सूसी, उसने 21 रुपीज़ दिए कितने दिन के लिए, 5 days के लिए वो लेकर गई। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब, ये क्या कहना चाहिए। जैसे कोई लाइब्रेरी है, आप कोई बुक लेकर गए 6 days के लिए, 6 दिन के लिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी वालों ने एक कंडीशन बनाई है कि शुरू के फर्स्ट 3 days जो हैं, फर्स्ट 3 days उसका वो फिक्स्ड चार्ज रखते हैं। ठीक है, और बाकी 6 दिन के लिए लेके गए हैं तो 3 days का फिक्स चार्ज है। अब 10 है, 20 है, कितना है, अब कितना भी हो फिक्स्ड रहता है। और बाकी जो 3 दिन बचे, 6 डे में से 3 दिन का तो वो फिक्स चार्ज, लेकिन बाकी 3 days का रहेगा ना, तो उस पर क्या लगाएंगे, रुपीज़ पर डे, यानी कि एक दिन का जो रुपये बनता उस हिसाब से वो पैसा लेंगे 3 दिन का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज उनका अगर 10 रुपये है। ठीक है, अगर 6 दिन के लिए कोई लेकर जाता है किताब, तो फर्स्ट 3 days का फिक्स्ड चार्ज, यानी कि 3 days का फिक्स चार्ज 10 रुपये है, प्लस बाकी जो 6 दिन बचा, तो 6 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज 10 रुपये हो गया, बचा 3 दिन, तो 3 दिन का वो क्या लगाएंगे, ₹2 पर डे, यानी कि तब उस हिसाब से एक दिन का वो 2 रुपये लेंगे। तो बचा 3 दिन, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3 into 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ₹10 + 6, यानी कि टोटल उसे 16 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सरिता जो है वो 7 दिन के लिए लेकर जाती है किताब, तो उसको टोटल 27 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो देखिए 7 days आप समझ लीजिए, पहले 7 दिन के लिए ले जाती है, तो 7 दिन में आप इस लाइब्रेरी की क्या कंडीशन है, फर्स्ट 3 days का क्या लेते हैं, वो फिक्स चार्ज। तो 7 days में से 3 days जो है उसका फिक्स्ड चार्ज है, मतलब आप 15 दिन के लिए ले जाइए, चाहे 20 दिन के लिए ले जाइए, लेकिन फर्स्ट 3 days का वो फिक्स्ड चार्ज लेते हैं। और बचा क्या, 7 में से 3 तो निकल गया जिसका फिक्स चार्ज है, बचा 4 days। तो ये जो 4 दिन रहते हैं ना, इसका वो रुपीज़ पर डे लेते हैं, मतलब कि तब ये 4 days जो बचा रहेगा उसमें वो एक दिन का जो रुपीज़ बनता है वो कितना रहता है, वो बता देते हैं कि हाँ आपको पर डे तब इतना रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो 2 रुपये लेते हैं एक दिन का, तो 4 days का कितना हो जाएगा, 4 into 2, यानी कि 8 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो 4 दिन को हो गया, प्लस 3 days का फिक्स चार्ज मान लीजिए अगर 10 रुपये है, तो आप इस 8 में 10 जोड़ दीजिए, तो टोटल हो जाएगा 18 रुपये। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, वो फिक्स्ड चार्ज कितना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम यहाँ पर लेट द फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, और ये फिक्स चार्ज किसका है, फॉर 3 days, फर्स्ट 3 days, पहला 3 दिन जो है ना उसको हम मान लेते हैं ₹X। ठीक है, ये फिक्स चार्ज हो गया हमारा। ठीक है, और चार्ज पर डे, ठीक है, वो हम मान लेते हैं Y। ठीक है, चार्ज पर डे हम क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
सरिता ने टोटल 27 बुक्स दिए। कितने दिए? 27 रुपीज़ दिए। तो आप यहाँ 27 टोटल लिख दीजिए। कितने दिन का था? 7 डेज़ का। तो 7 डेज़ में तो 3 डेज़ का तो फिक्स चार्ज लगेगा, तो वो x हो जाएगा, प्लस 7 डेज़ में से 3 तो फिक्स चार्ज चला गया 3 डेज़ का, ठीक है, फिक्स्ड। और बाकी बचा 4 डेज़, तो उसमें लगेगा रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो x तो 3 डेज़ का हो गया, 7 डेज़ में से बचा 4 डेज़, तो 4 डेज़ लिखिए इंटू एक दिन का कितना ले रहे हैं वो पर डे, रुपीज़ कितना ले रहे हैं, y ले रहे 4y। तो आपकी ये एक इक्वेशन ये बन गई, x + 4y = 27, ठीक है। उसी तरह से सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड केस में कि शूसी नाम की लड़की है जिसने टोटल कितने दिए, 21 रुपीज़, ठीक है। कितने दिन का दिया? 5 डेज़। तो 5 डेज़ में से 3 डेज़ का तो फिक्स्ड रहेगा, चार्ज फिक्स्ड है, बचा 2 दिन, तो उसमें उसको चार्ज पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 5 डेज़ के लिए लेकर गई, तो 3 डेज़ का तो फिक्स्ड है, तो वो फिक्स्ड चार्ज क्या हमने माना, x माना, तो आप उसको x मान लीजिए। प्लस बचा क्या, 2 दिन बचा, तो 2 का क्या लेगी, 2 का चार्ज पर डे के हिसाब से पैसा लेगी। तो चार्ज पर डे मैंने कितना माना है, y माना है, ठीक है। तो मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया x + 2y = 21। तो एक इक्वेशन मेरी ये आई है और एक इक्वेशन ये आई है। तो दोनों इक्वेशन को आप साथ में लिख लीजिए, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 2y = ये भी देखिए कैंसिल हो, ये क्या है हमारा, सॉरी यहाँ 21 है, x + 2y = 21, ये 21 है, तो आप माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 6/2 तो 3 आ जाएगा। यानी कि चार्ज पर डे जो है वो 3 रुपये है। कितना है? 3 रुपये, मतलब कि 3 रुपये पर डे के हिसाब से। ये आप समझ गए, ₹3 क्या पता है, ₹3 पर डे, मतलब नेक्स्ट फर्स्ट 3 डेज़ को छोड़ करके बाकी जो डेज़ है उसमें आपके उसमें कितना देना पड़ा, एक दिन का 3 रुपये देना पड़ रहा है। अब फिक्स चार्ज कितना ले रहा है, यानी कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू 3 आई, तो y की वैल्यू 3 आई है, आप इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो जाएगी x + 4 और y की वैल्यू क्या आई है हमारी 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए, = 27। तो x प्लस ये हो जाएगा 12 = 27। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, प्लस 12 इधर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो 27 से 12 गया तो 15। तो 15 रुपये जो है ये फिक्स चार्ज है, यानी कि x = 15 क्या पता है रुपीज़ फिक्स्ड चार्ज, यानी कि फर्स्ट 3 डेज़ का वो 15 रुपये आपसे लेंगे, बाकी जो डेज़ रहेगा वो ₹3 पर डे के हिसाब से लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।